सकता है, ऐसा माना गया है शास्त्रों में। जी जी, अवंतिका साय जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अवंतिका जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी पर। आपसे आप पहले आपकी टिप्पणी सुनना चाहेंगे, आप क्या कहती हैं, क्योंकि वक्त वक्त बेहद कम बचा हुआ है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रमा क्या है, पहले तो समझने की हमें ये आवश्यकता है कि चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, जो हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति पर प्रभाव देता है। चंद्र ग्रहण का मानव पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ता है। कभी कभी कई इंसान ऐसा सोचते हैं ग्रहण लग गया, बहुत नेगेटिविटी अपने मन में ले आते हैं। सो बीइंग अ साइको काउंसलर, मैं सबको पहले तो ये बोलना चाहती हूँ कि इस ईश्वर ने जितने भी प्लैनेट स्टार्स बनाए हैं, वो कभी भी आपको ऐसी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस नहीं दे सकते हैं। हमें अपने मन को उस तरीके से ढालना है, उस डायरेक्शन में लेके जाना है कि जो उसका प्रभाव है अपने मन पे, चित्त पे, स्वभाव पे, सब पे उसका पॉजिटिव हमारे को प्रभाव पड़े। अब जैसे कि मैं कहती हूँ कि आध्यात्मिक जागृति देता है चंद्र ग्रहण, भावनात्मक शुद्धिकरण देता है चंद्र ग्रहण, सकारात्मक परिवर्तन भी लाता है, और अगर हम नेगेटिव लेके चले तो भावनात्मक उतार चढ़ाव भी लेके आता है ये चंद्र ग्रहण। तो कई ऐसी राशियां हैं हमारी, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, इनके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी कोई एक्लिप्स लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्रमा ग्रहण लगता है, कि तो उसकी हमें डायरेक्शन क्या है, उसकी हमारे को डिटेल्स जानने की जरूरत है। रक्त चंद्र ग्रहण भावनात्मक रूप से तीव्र होता है, मतलब कि हमारी जो भावनाएं हैं उनको तीव्र करता है। यह खगोलिक घटना है। खगोलिक माने कि हम ये सोचते हैं कि ये लाल क्यों हो जाता है जब भी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब ये हमें एक अनोखा सा मिलन दिखाई देता है तो हम उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण के विपरीत जहां सूर्य उद्देश्य हो जाता है या चंद्र ग्रहण में चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है, ऐसा तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के ठीक बीच आ जाती है, जिसे सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्र सतह तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हमें इस दौरान अपने मनस्थिति को कायम रख के, स्थिर रख के मेडिटेशन करनी है, कुछ मंत्रों का उच्चारण करना है, अपने आप को उतना संयम रखना है कि अब अपने व्यवहार से अपने परिवार को परेशान ना करें, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं, नकारात्मक उस चीज को हम इतना नेगेटिव ना लें कि अपने जो हर रोजमर्रा के काम है उसको हम ना कर पाए ठीक तरह से। पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच स्थित होती है। ये साइंटिफिक और एस्ट्रोलॉजिकली दोनों से ही ये चीज जुड़ी हुई है, जिसमें लंबी लाल रेखा तरंग दे चंद्रमा का प्रकाशित किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ ऐसी राशियां हैं जिनको तो अच्छा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, पर अगर कुछ राशियों पर ये अच्छा प्रभाव नहीं देता है तो उसमें आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। कुछ मंत्र उच्चारण है, चंद्रमा के मंत्र उच्चारण है, कुछ ऐसी रेमेडीज हैं। आप सफेद रंग पहनिए, आपको चंद्रमा का मंत्र उच्चारण करना है, जिससे आपकी जो भी परिस्थिति है, संकट है, वो निश्चित रूप से। और जैसा अभी अवंतिका जी ने कहा, चांद तो हिंदी में इतने गानों का जो है स्टार है, तो हमारे जीवन में हम सब ने चांद को बहुत बार देखा है, और जितना इस समय बहुत जरूरी है। अवंतिका साय जी, आप बताएं। चर्चा को ऐड ऑन करना चाहती हूँ। ओम चंद्राय नमः, सभी बोले ओम चंद्राय नमः। जैसे ही मंत्रों का उच्चारण हम अपनी जिह्वा से करते हैं, वहीं पर हमारे पूरे शरीर में तरंगे उठने लग जाती हैं। हर मंत्र उच्चारण का एक अपना उद्देश्य होता है, तरीका होता है, जो हमारी पूरी बॉडी में जो वाइब्रेशंस देता है, उसी उच्चारण से अगर कोई नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट होने भी वाला होता है, इस मंत्र द्वारा वो सारी नेगेटिविटी बाहर निकल के आपको पॉजिटिविटी ही देती है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कोई भी ईश्वरीय रचना आपके किसी भी शख्स को, किसी को भी नेगेटिव प्रभाव नहीं दे सकती है। अपने मन को संभालिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए। मन का कारक चंद्रमा है, इतना बुरा नहीं है, बहुत प्यारा। चंद्रमा पे तो कितने गाने बन चुके हैं हमारे। चांद जैसा चेहरा है तेरा, चांद जैसा मुखड़ा है तेरा, देखो चांद आया, आज चांद नजर आया। तो अरे भैया, चांद तो चांद है, चांद की तो आप कोई डेफिनेशन ऐसे नहीं दे सकते। इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, सो बी पॉजिटिव।